आपको मालूम है, हर रविवार को जब हम भक्तों के प्रश्न लेते हैं, जब कोई व्हाट्सएप पर लिखता है, कोई कॉल करता है, कोई चुपचाप बस एक सवाल छोड़ देता है, तो उन सवालों में केवल जिज्ञासा नहीं होती, अक्सर एक दबा हुआ डर भी होता है। इस बार किसी भगत ने पूछा, सवाल साधारण नहीं था। उसने कहा, क्या जादू टोना, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक वाकई हमारे जीवन पर असर डालते हैं? क्या कोई हमारी शक्ति को रोक सकता है? क्या कोई हमें भीतर से कमज़ोर कर सकता है? और यह सवाल नया नहीं है। लगभग हर इंसान जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि कुछ चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। मन वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए, शरीर थका हुआ है बिना कारण, काम रुके हुए हैं, संबंध उलझ रहे हैं, ध्यान बैठ नहीं रहा। और तब मन बाहर कारण ढूंढता है। कोई कह देता है किसी ने कुछ कर दिया, कोई कह देता है तंत्र है, जादू है, ब्लैक मैजिक है, कोई डर पैदा कर देता है। आज का यह वीडियो किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं है, न किसी को दोषी ठहराने के लिए, और न ही यह कहने के लिए कि सब कुछ झूठ है या सब कुछ सच है। यह वीडियो उस जगह से बात करेगा जहाँ शास्त्र चुप नहीं रहते, विज्ञान इनकार नहीं करता और ध्यान आंखें बंद करके नहीं भागता। यह समझने की कोशिश होगी कि ऐसे अनुभव क्यों आते हैं, क्यों मन इस दिशा में सोचने लगता है, कहाँ तक ऊर्जा का प्रभाव है और कहाँ से डर, कल्पना और संस्कार काम करने लगते हैं। यह भी समझेंगे कि अगर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहा है तो उसका समाधान बाहर कितना है और भीतर कितना। यह वीडियो आपको किसी पर निर्भर नहीं करेगा, न किसी तांत्रिक पर, न किसी भय पर, न किसी अफवाह पर। यह वीडियो आपको आपकी अपनी शक्ति से परिचित कराएगा और इसलिए इस पूरे विषय को जल्दी से नहीं समझाया जा सकता। ऊपर ऊपर बात करके नहीं, डर दिखा के नहीं, चमत्कार बेचकर नहीं। इसलिए जैसे सत्संग में बैठकर धीरे धीरे बात खुलती है, वैसे ही इस पूरे विषय को पूरी गहराई से देखा जाएगा, शास्त्र की आँख से, विज्ञान की समझ से और ध्यान की मौन दृष्टि से। जो सुनना चाहे वह सुने, जो देखना चाहे वह देखे, और जो भीतर से तैयार है उसके लिए समाधान अपने आप प्रकट होगा। अब बात करेंगे जादू और तंत्र। जादू क्या है, तंत्र विद्या क्या है, ब्लैक मैजिक क्या होता है। अब जरा ठहरकर इस शब्द को देखें, जादू, तंत्र, तंत्र विद्या। इन शब्दों से डर भी आते हैं और आकर्षित भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा रहस्य की तरह पेश किया गया। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में यह सब रहस्य नहीं, व्यवस्था है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जादू कोई चमत्कार नहीं होता। जादू का अर्थ होता है ऊर्जा और मन के नियमों को जाने बिना उनसे खेलना। और तंत्र विद्या, तंत्र का अर्थ ही होता है प्रणाली, एक व्यवस्था, एक विज्ञान। तंत्र मूल रूप से न तो अच्छा है न बुरा। जैसे आग, आग से भोजन भी बनता है और आग से घर भी जल सकता है। तंत्र विद्या का मूल उद्देश्य ऊर्जा को समझना था, शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा और सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली शक्तियाँ। शास्त्रों में तंत्र को योग से अलग नहीं माना गया। वेद, उपनिषद, शैव और शाक्त परंपराओं में तंत्र का स्थान बहुत स्पष्ट है। तंत्र का अर्थ था कैसे चेतना पदार्थ से जुड़ती है और कैसे पदार्थ
चेतना को प्रभावित करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तंत्र विद्या साधना से हटकर इच्छा पूर्ति का साधन बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी वासना, डर, ईर्ष्या, क्रोध या नियंत्रण की चाह से ऊर्जा का प्रयोग करता है, वहीं से ब्लैक मैजिक जैसी बातें जन्म लेती है। ब्लैक मैजिक कोई अलग विद्या नहीं है, यह तंत्र का ही विकृत प्रयोग है, जहाँ साधना नहीं, संतुलन नहीं और विवेक नहीं होता। अब यह समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में कोई किसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है? उत्तर सरल नहीं है और झूठा आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता। हर मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह मन है, वह प्राण है, वह स्मृति है और वह ऊर्जा है। जब मन कमज़ोर होता है, जब व्यक्ति लगातार डर में जी रहा होता है, जब भीतर स्थिरता नहीं होती, तब वह बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो साधारण वायरस भी असर कर सकता है, वो कर भी जाता है। शास्त्र कहते हैं ऊर्जा हमेशा वहाँ प्रवेश करती है जहाँ रिक्तता होती है, जहाँ जागरूकता नहीं होती। कोई भी नकारात्मक प्रभाव सीधे आत्मा को नहीं छू सकता। आत्मा अछूती रहती है, लेकिन मन और प्राण के स्तर पर असंतुलन पैदा हो सकता है। और यही असंतुलन लोगों को यह महसूस कराता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई रोक रहा है, कोई बाधा डाल रहा है। या विज्ञान भी चुप नहीं रहता। मनोविज्ञान कहता है कि लगातार डर में रहने वाला व्यक्ति अपने ही मन में ऐसी स्थितियाँ बना लेता है जहाँ उसे सब कुछ अपने खिलाफ लगता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब मन किसी विश्वास को पकड़ लेता है तो शरीर उसी के अनुसार हार्मोन, प्रतिक्रिया और व्यवहार बदल देता है। और ध्यान की दृष्टि कहती है जब श्वास अव्यवस्थित होती है तो चेतना भी बिखर जाती है। तो क्या तंत्र और जादू ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल वहीं जहाँ भीतर पहले से कमजोरी हो। कोई भी बाहरी शक्ति उस व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकती जो भीतर से उपस्थित है, जो जागरूक है, जो अपने श्वास, अपने शरीर और अपने मन से जुड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र डर पैदा नहीं करते, वे समाधान देते हैं। और समाधान किसी ताबीज में नहीं, किसी डर में नहीं, किसी भागने में नहीं है। समाधान है जागरण, संतुलन और भीतर की शक्ति की पहचान। आगे हम और गहराई से देखेंगे कि डर कैसे पैदा होता है, मन कैसे उसे सच मान लेता है और साधना कैसे इन सभी प्रभावों के पार ले जाती है। अब बात करेंगे तंत्र और मानसिक प्रभाव किसी जादू या ब्लैक मैजिक का मन और चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिससे लोग जादू टोना या ब्लैक मैजिक कहते हैं वह वास्तव में कहाँ असर करता है। अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि कोई शक्ति बाहर से आकर सीधे जीवन को पलट देती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी भारी प्रभाव सबसे पहले मन को छूता है, शरीर को नहीं, भाग्य को नहीं, आत्मा को तो बिल्कुल नहीं। मन ही वह द्वार है जहाँ से हर प्रभाव भीतर आता है। जब व्यक्ति के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो सबसे पहले डर जन्म लेता है। डर बिना शोर के आता है। वह अचानक हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे सामान्य चिंताओं में घुल जाता है। नींद ठीक नहीं रहती, मन बार बार वही बात सोचता है, छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ी लगने लगती है। यहीं से तनाव पैदा होता है।
तनाव कोई बीमारी नहीं है, तनाव एक संकेत है कि मन अपनी प्राकृतिक स्थिति में नहीं है। जब तनाव लंबे समय तक रहता है तो बेचैनी जन्म लेती है, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। व्यक्ति कहता है सब ठीक है, फिर भी मन ठीक नहीं है। यहीं से उलझन शुरू होती है। उलझन का अर्थ यह नहीं कि समस्या बहुत है, उलझन का अर्थ है मन की ऊर्जा केंद्रित नहीं है। अब यदि इस अवस्था में कोई व्यक्ति यह सुन ले कि उस पर किसी ने कुछ कर दिया, तो मन उस विचार को तुरंत पकड़ लेता है, और मन जिस विचार को पकड़ ले वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ तथाकथित जादू काम करता हुआ दिखाई देता है। वह बाहर से नहीं आया, वह भीतर स्वीकार किया गया। विज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट है। न्यूरोलॉजी कहती है कि डर का सीधा संबंध मस्तिष्क के एक हिस्से से है जिसे अमीगडाला कहा जाता है। जब मन डर को सच मान लेता है तो अमीगडाला लगातार चेतावनी की अवस्था में चला जाता है। इससे शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, हृदय गति बदल जाती है, श्वास उथली हो जाती है। यही कारण है कि डरे हुए व्यक्ति को शरीर में अजीब अनुभव होने लगते हैं। सीने में दबाव, पेट में गड़बड़ी, सिर भारी लगना, थकान बिना कारण। और व्यक्ति यह मान लेता है कि कोई शक्ति शरीर को प्रभावित कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि मन की स्थिति शरीर में उतर रही है। चेतना जब संकुचित होती है तो शरीर भी संकुचित हो जाता है। अब यहाँ ध्यान की दृष्टि एक बहुत गहरी बात कहती है। मन का स्वभाव है, जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। अगर ध्यान डर पर है तो डर बढ़ेगा, अगर ध्यान शांति पर है तो शांति गहरी होगी। तंत्र और ब्लैक मैजिक से जुड़े अधिकांश अनुभव मन की इसी नियम पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति डर पैदा करता है, संकेत देता है, कहानी रचता है, और सामने वाला मन उसे स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकार्यता वास्तविक प्रभाव बन जाती है। चेतना की दृष्टि से देखें तो आत्मा सदा अछूती रहती है, उस पर किसी भी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चेतना के ऊपरी स्तर मन और प्राण अस्थिर हो जाते हैं, और जब प्राण अस्थिर होते हैं तो व्यक्ति स्वयं से कटने लगता है। यही कटाव सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए शास्त्र डराने से पहले जागृत करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं जो जागरूक है उसके लिए कोई तंत्र नहीं, जो उपस्थित है उसके लिए कोई भय नहीं। मन जितना स्पष्ट होगा, चेतना जितनी स्थिर होगी, उतना ही कोई भी बाहरी प्रभाव अपने आप गिर जाएगा। यहाँ कोई युद्ध नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यह केवल जानने और सोए रहने का अंतर है। और जब मन जाग जाता है तो सबसे बड़ा जादू टूट जाता है, डर का जादू। अब शरीर पर प्रभाव और ऊर्जा का प्रभाव के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जब मन पर प्रभाव पड़ता है तो उसका अगला पड़ाव शरीर ही होता है। यह बहुत स्वाभाविक है। मन और शरीर अलग नहीं है। मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, पर दोनों एक ही धारा में बंधे हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा कम हो गई है, शरीर में थकान बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, या बिना कारण कमजोरी महसूस होती है, तो वह अक्सर सोचता है कि यह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम है। लेकिन वास्तव में यह मन की अवस्था का शरीर में उतरना होता है। डर, तनाव और बेचैनी सबसे पहले श्वास को प्रभावित करते हैं। श्वास गहरी नहीं रहती, वह ऊपर ऊपर चलने लगती है। जब श्वास बदलती है तो प्राण का प्रवाह बदल जाता है, और जहाँ प्राण का प्रवाह स्वतंत्र नहीं रहता वहाँ व्यक्ति को ऊर्जा अवरुद्ध होने का अनुभव होता है। यही वह बिंदु है जहाँ लोग कहते हैं मेरी शक्ति बंद हो गई।
शक्ति कभी बंद नहीं होती, उसका प्रवाह असंतुलित हो जाता है। शरीर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ मन और प्राण एक साथ मिलते हैं। इन्हें शास्त्रों में ऊर्जा केंद्र कहा गया। ये कोई रहस्यमय स्थान नहीं है। ये वे क्षेत्र है जहाँ नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम और चेतना एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब व्यक्ति लंबे समय तक डर में रहता है तो नीचे की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और ऊपर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। इससे असंतुलन पैदा होता है। कभी व्यक्ति को अत्यधिक घबराहट होती है, कभी भारीपन, कभी छाती में दबाव, कभी गले में अटकन, और वह सोचता है कि किसी ने चक्रों को प्रभावित कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि भावनात्मक अस्थिरता ऊर्जा के प्रवाह को असंगठित कर देती है। विज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट भाषा में कहता है, जब मन भय में होता है तो शरीर का नर्वस सिस्टम लगातार सतर्क अवस्था में रहता है। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर यह मान लेता है कि कोई खतरा है। तब पाचन धीमा हो जाता है, नींद प्रभावित होती है, मांसपेशियां कसी रहती है, हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है। थायराइड, एड्रिनल और अन्य ग्रंथियां असामान्य ढंग से काम करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे, पर मुझे भीतर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह कुछ कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि मन की स्थिति लंबे समय से असंतुलित है। ध्यान की दृष्टि से देखें तो शरीर बहुत ईमानदार है। वह झूठ नहीं बोलता। वह मन की हर स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। अगर मन में डर है तो शरीर सिकुड़ता है, अगर मन में भरोसा है तो शरीर फैलता है। इसलिए साधना में शरीर को सुरक्षित नहीं माना गया, उसे संकेतक माना गया है। इसलिए साधना में शरीर को शत्रु नहीं माना गया, उसे संकेतक माना गया है। जब ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे संतुलित होता है तो बिना किसी बाहरी उपाय के थकान कम होने लगती है, श्वास गहरी होने लगती है, नींद सुधरती है और व्यक्ति समझ पाता है कि शक्ति कहीं गई नहीं थी, वह केवल डर के कारण अवरुद्ध हो गई थी। जहाँ जागरूकता आती है वहीं प्रवाह खुल जाता है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति पर कोई भी तंत्र असर नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर से नहीं भीतर से संचालित होती है। अब बात करेंगे हम आध्यात्मिक दृष्टि, कर्म और परिणाम के सिद्धांत के बारे में। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस पूरे विषय की जड़ किसी जादू, तंत्र या बाहरी शक्ति में नहीं है, बल्कि कर्म और उसके परिणाम की गहरी प्रक्रिया में है। कर्म का अर्थ केवल जो हमने किया वह नहीं है। कर्म का अर्थ है जो हमने सोचा, जो हमने चाहा, जो हमने भीतर स्वीकार किया। हर विचार एक बीज है, हर भावना एक दिशा है और चेतना उसी दिशा में धीरे धीरे बहती है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह मान लेता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, कि उसकी प्रगति रुक गई है, तो वह अनजाने में उसी अनुभव को अपनी चेतना में जगह दे देता है। यह कोई सजा नहीं है, यह आकर्षण का नियम है। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। इसी को लोग नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा कोई अलग शक्ति नहीं है, यह वही चेतना है जो डर, असुरक्षा और अविश्वास के रंग में ढल गई है। जब भीतर भय होता है तो बाहर की दुनिया भय जैसी ही दिखाई देने लगती है। तब हर छोटी घटना संदेह पैदा करती है, हर बाधा साजिश लगने लगती है और यहीं से दोष और दोषी का भ्रम जन्म लेता है। मन कहता है किसी ने किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कुछ समझा नहीं गया। जब समझ अधूरी होती है तो मन बाहर कारण खोजता है, क्योंकि भीतर जागना साहस मांगता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है
कि चेतना जिस स्तर पर होती है, अनुभव भी उसी स्तर पर के आते हैं। यदि चेतना भय में है तो अनुभव भी भय को पुष्ट करने वाले होंगे। यदि चेतना जागरूक है तो वही परिस्थितियाँ सीख बन जाती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को और गहरा बना देती है। यह फर्क बाहरी घटनाओं का नहीं, भीतरी स्थिति का होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी सजा के कारण नहीं बल्कि समझ की प्रक्रिया है, तो भीतर एक शांति उतरने लगती है। और जहाँ शांति आती है वहीं नकारात्मक आकर्षण अपनी शक्ति खो देता है। तब न किसी का दोष देना पड़ता है, न किसी से लड़ना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा भीतर थी। और जिस दिन भीतर स्पष्टता आ जाती है उसी दिन बाहर की सारी डरावनी कल्पनाएं अपने आप गिर जाती है। अब हम ब्लैक मैजिक और मिथ्या के विश्वास पर कुछ चर्चा करेंगे। ब्लैक मैजिक को लेकर सबसे बड़ा खतरा उसके होने में नहीं, उस पर विश्वास कर लेने में है। क्योंकि जहाँ विश्वास चला गया वहाँ डर भी चला जाता है, और जहाँ डर गया वहाँ मन अपनी शक्ति छोड़ देता है। गलत विश्वास अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे अनुभवों, कहानियों, सुनी सुनाई बातों और अपने ही भय से बनते हैं। जब किसी के जीवन में थकान आती है, काम रुकता है, मन उदास रहता है, तो मन कारण ढूंढता है, और अगर भीतर समझ नहीं है तो कारण बाहर घड़ लिया जाता है। यहीं से ब्लैक मैजिक की कल्पना जन्म लेती है। डर को एक नाम मिल जाता है। शास्त्र इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि अंधश्रद्धा अज्ञान की संतान है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वहाँ कल्पनाएं सच बन जाती है। इसलिए शास्त्र कभी भी डर को बढ़ावा नहीं देते। वे कहते हैं डर को देखो, समझो और उससे मुक्त हो जाओ। अंधश्रद्धा का निवारण किसी मंत्र से नहीं, समझ से होता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसका मन कितना प्रभावशाली है तो वह बाहरी शक्तियों को अपने ऊपर राज करने नहीं देता। अब प्रश्न आता है, कैसे पहचाने वास्तविक प्रभाव और मिथ्या प्रभाव में अंतर। वास्तविक प्रभाव हमेशा शांत होता है, उसमें डर नहीं होता, वह धीरे धीरे बोध की ओर ले जाता है। मिथ्या प्रभाव हमेशा हड़बड़ी लाता है, नींद खराब करता है, मन को बार बार एक ही दिशा में घुमाता है। जहाँ बार बार वहीं डर लौटे, वहीं विचार आए, वहीं शंका उठे, वहाँ प्रभाव नहीं आदत होती है। मन की आदत, और आदत सबसे मजबूत मिथ्या शक्ति है। ब्लैक मैजिक का डर असल में मन के नियंत्रण खोने का डर है। जिस दिन व्यक्ति अपने श्वास, अपने विचार और अपनी चेतना को देखना सीख लेता है उस दिन किसी भी प्रकार की मिथ्या शक्ति अपना असर खो देती है। क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा कवच है, और जहाँ जागरूकता है वहाँ न जादू टिकता है, न भ्रम, न भय, केवल स्पष्टता रहती है। अब कुछ हम उपाय और सुरक्षा शास्त्र, मंत्र और साधना शास्त्र के ऊपर कुछ बात करेंगे। उपाय और सुरक्षा की बात आते ही अधिकांश लोगों का मन बाहर की ओर भागता है। कौन सा मंत्र जपे, कौन सी माला पहने, कौन सा यंत्र रखे, किससे बचाव हो जाएगा। लेकिन शास्त्र यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं, सबसे पहला उपाय बाहर नहीं भीतर है। क्योंकि जब भीतर कमज़ोर होता है तभी बाहर की चीज़ें डर पैदा करती है। शास्त्रों में मंत्र किसी जुदाई शब्द की तरह नहीं बल्कि चेतना को स्थिर करने के लिए एक साधन की तरह बताए गए हैं। मंत्र का कार्य किसी शक्ति को बुलाना नहीं बल्कि मन को एक दिशा देना है। जब मन बिखरा होता है तभी वह भय को पकड़ता है, और जब मन एकाग्र होता है तो वह भय अपने आप छुड़ जाता है। इसलिए मंत्र का प्रभाव शब्द में नहीं, मन की स्थिति में होता है।
यदि जब डर से किया जाए तो वह डर को ही मजबूत करता है, और यदि जब शांत भाव से समझ के साथ किया जाए तो वह भीतर स्थिरता लाता है। शास्त्र कहते हैं, जिसका श्वास शांत है उसका मन शांत है, और जिसका मन शांत है उसे कोई भी आंतरिक और या बाहरी भय हिला नहीं सकता। यहीं से ध्यान और प्राणायाम का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। प्राणायाम केवल श्वास को नियंत्रित करना नहीं है, यह श्वास के साथ अपने भय को देखना है। जब श्वास तेज होती है तो मन भी तेज होता है, जब श्वास उथली होती है तो चिंता बढ़ती है, और जब श्वास धीमी, गहरी और सहज हो जाती है तो वही मन जिसे लोग कमज़ोर समझते थे धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष अवस्था में पहुंचना नहीं है। ध्यान का अर्थ जो है उसे बिना घबराए देख पाना। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले डर, शंका, विचार और कल्पनाओं को देखना सीख लेता है तो वही डर अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर देखे जाने पर जिंदा नहीं रहता। आंतरिक शक्ति किसी आकाशीय ऊर्जा से नहीं आती, वह आती है स्पष्टता से। जब व्यक्ति जान लेता है कि उसकी चेतना उसके अनुभवों को आकार देती है तो वह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, और जिस दिन जिम्मेदारी आ जाती है उस दिन पीड़ित होने की भावना खत्म हो जाती है। तब न किसी से डर लगता है, न किसी पर आरोप रखने की जरूरत रहती है। शास्त्र इसी को सच्ची सुरक्षा कहते हैं। ना ताबीज, न कवच, न भारी उपाय, बल्कि जागरूकता, समझ और स्थिर श्वास। जिस व्यक्ति का मन अपने केंद्र में है उसे कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू या नकारात्मक कल्पना छू नहीं सकती, क्योंकि वह पहले से ही अपने भीतर पूरा खड़ा है। तंत्र और जादू से मुक्त होने की बात तभी सही अर्थ में समझ आती है जब पहले यह स्पष्ट हो जाए कि बंधन वास्तव में कहाँ बनता है। अधिकांश लोग समझते हैं कि बंधन बाहर से आता है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने शक्ति रोक दी। लेकिन वास्तविक बंधन हमेशा भीतर बनता है, डर में, अविश्वास में, अपने ही मन की अस्वीकृत अवस्थाओं में। इसलिए मुक्ति का रास्ता भी 3 स्तरों पर ही खुलता है: मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक स्तर पर सबसे पहला काम डर को नाम देना नहीं, उसे देखना है। जब कोई व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि उस पर कुछ असर है, कि वह मन अनजाने में उसी अनुभव को दोहराता रहता है, यह एक मानसिक चक्र बन जाता है। इस चक्कर से निकलने का उपाय विचारों से लड़ना नहीं, उनकी गति को समझना है। जब मन में वही एक विचार बार बार लौटे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो यह विचार कैसे आया, कितनी देर रुका और कैसे चला गया। धीरे धीरे मन को यह अनुभव होने लगता है कि विचार शक्ति नहीं, वे केवल घटनाएं हैं। जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन मानसिक बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर सबसे बड़ा उपाय श्वास है। डर में जीने वाला व्यक्ति अक्सर उथली श्वास लेता है, छाती कसी रहती है, पेट जकड़ा रहता है, नींद टूटती रहती है। ऐसी अवस्था में मन अपने आप कमजोर हो जाता है। जब श्वास को धीरे धीरे गहरा और सहज किया जाता है तो शरीर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। शरीर का यह अनुभव मन तक पहुंचता है और मन धीरे धीरे सतर्कता से स्थिरता की ओर आने लगता है। यही कारण है कि प्राणायाम किसी शक्ति को हटाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को संतुलित करने के लिए होता है। जहाँ संतुलन है वहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं सकता। आध्यात्मिक स्तर पर मुक्ति का सबसे गहरा सूत्र है साक्षी भाव। जब व्यक्ति अपने अनुभवों का साक्षी बन जाता है तो वह अनुभव से बंधा नहीं रहता। डर आए तो भी देखा जाता है, अशांति आए तो भी देखी जाती है, कोई विशेष अनुभव हो तो भी उसे उलझा नहीं जाता। यही वह स्थिति है जहाँ तंत्र, जादू या किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि वह जड़ हमेशा पहचान से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने आप को डर से जोड़ता है तब तक डर जीवित रहता है,
और जब पहचान देखने वाले से जुड़ जाती है तो डर केवल एक गुजरती अवस्था बनकर रह जाता है। साधक के लिए यह दिशा और भी स्पष्ट है। साधक को किसी भी अनुभव को सिद्धि या बाधा नहीं मानना है। जो भी आए उसे साधना का एक हिस्सा समझना है। साधना का अर्थ किसी शक्ति से लड़ना नहीं, बल्कि अपने केंद्र में और गहराई से उतरना है। जो साधक अपने श्वास, अपने मन, अपने शरीर के साथ ईमानदार है, उसे किसी भी ब्लैक मैजिक या नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जागरूकता ही उसकी सुरक्षा बन जाती है। और जब सुरक्षा बाहर से नहीं भीतर से आती है तो वह कभी टूटती नहीं। बस एक शांत उपस्थिति बसती है जो जानती है कुछ भी स्थायी बंधन नहीं है, केवल समझ की कमी थी। और समझ आते ही बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सावधानी बरतने के बारे में। रोज़मर्रा की सतर्कता का अर्थ किसी अदृश्य खतरे से डरे रहना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को जागृत भाव में जीना है। क्योंकि नकारात्मक प्रभाव अक्सर किसी विशेष क्रिया से नहीं, हमारी रोज के व्यवहार, बोलचाल और संबंधों के ढंग से जन्म लेते हैं। जब मन जल्दबाजी में रहता है, जब बोलने से पहले देखा नहीं जाता, जब प्रतिक्रिया आदत बन जाती है, तो भीतर एक अशांति जमा होने लगती है। यही अशांति धीरे धीरे घर की ऊर्जा में उतरती है। घर केवल ईंट पत्थर की जगह नहीं होता, वह उन भावनाओं से बनता है जो वहाँ रोज पैदा होती है। यहीं घर में शिकायत अधिक है। यदि घर में शिकायत अधिक है, आरोप अधिक है, असंतोष अधिक है, तो वहीं वातावरण मन को कमज़ोर करता है। और कमज़ोर मन नकारात्मक कल्पनाओं के लिए सबसे आसान ज़मीन होता है। इसलिए सतर्कता की शुरुआत बोलचाल में होती है। क्या हम आवश्यक से ज़्यादा बोलते हैं? क्या हम दूसरों की बात सुने बिना निष्कर्ष बना लेते हैं? क्या हमारे शब्द शांति बढ़ाते हैं या तनाव? जब शब्द बिना जागरूकता से निकलते हैं तो वे केवल आवाज़ नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। संबंधों में भी यही नियम लागू होता है। जहाँ अपेक्षा बहुत अधिक होती है, वहाँ पीड़ा जल्दी जन्म लेती है। और जहाँ पीड़ा होती है, वहाँ मन किसी बाहरी कारण की तलाश करता है। यहीं से नकारात्मक प्रभाव का विचार पनपता है। यदि संबंधों में स्पष्टता हो, सीमाएं हो और चुप रहने की क्षमता हो, तो मन अपने आप हल्का रहने लगता है। घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय कोई विशेष क्रिया नहीं, बल्कि नियमित सजगता है। सुबह उठते समय श्वास को महसूस करना, दिन में कुछ पल बिना फ़ोन, बिना बातचीत केवल बैठना। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ देना। ध्यान यहाँ कोई अलग अभ्यास नहीं, ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसी में उपस्थित रहना। चलते समय चलना, बोलते समय बोलना, सुनते समय सुनना, यही ध्यान है। जो जीवन ऐसे जिया जाता है तो मन भटकने के लिए नहीं, खाली नहीं रहता। जब जीवन ऐसे जिया जाता है तो मन भटकने के लिए खाली नहीं रहता। और जो मन वर्तमान में टिका है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव अपनी पकड़ नहीं बना सकता। सजगता किसी सुरक्षा कवच की तरह अलग से ओढ़ी नहीं जाती, वह जीवन की स्वाभाविक गुणवत्ता बन जाती है। तब न डर से भरता है, न संबंध बोझ बनते हैं, न मन अनावश्यक कल्पनाओं में उलझता है। एक सरल, शांत और स्पष्ट जीवन अपने आप सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। जहाँ जीवन सहज है, वह तंत्र, जादू या नकारात्मक प्रभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। केवल जागरूकता रहती है, और जागरूकता में डर टिक नहीं सकता। अब जब भी अनुभव और साक्षात्कार की बात आते ही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि मन अनुभव को सत्य प्रमाण मान लेता है। कुछ दिखा, कुछ महसूस हुआ,
कुछ घटा तो लगा कि यह जरूर कोई विशेष घटना है, लेकिन शास्त्र और ध्यान दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि अनुभव कोई दर्शन नहीं होता। अनुभव तो मन और चेतना की मुलाकात से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति डर, साधना, जिज्ञासा या उपेक्षा के साथ भीतर उतरता है तो मन अपने ही संस्कारों को चित्तर, भाव और संवेदना के रूप में दिखाने लगता है। इसलिए लोग कभी भारीपन महसूस करते हैं, कभी किसी को उपस्थिति, कभी कंपन, कभी डर, कभी अचानक उदासी। वे सब मन और शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं। साधना के समय जब ध्यान भीतर की ओर आ जाता है तो दबे हुए भाव ऊपर आने लगते हैं, जो वर्षों से देखे नहीं गए थे, जो कभी स्वीकार नहीं किए गए थे। डर का आना इसका संकेत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। डर का आना इस बात का संकेत है कि मन अपने पुराने ढांचों को खोने से घबरा रहा है, क्योंकि मन परिचित दुख को अपरिचित शांति से ज़्यादा सुरक्षित मानता है। इसी अवस्था में कई लोगों को अवसाद जैसा भाव घेर लेता है। मन कहता है सब व्यर्थ लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं बचा, लेकिन वास्तव में यह अवसाद नहीं, संक्रमण की अवस्था होती है, जहाँ पुरानी पहचान ढीली पड़ रही होती है और नई स्पष्टता अभी पूरी नहीं जमी नहीं होती। इसी बीच असमझ पैदा होता है। मन पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। यही वह बिंदु है जहाँ लोग अक्सर गलत निष्कर्ष बना लेते हैं। कोई इसे ब्लैक मैजिक मान लेता है, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दोष, जबकि वास्तव में यह चेतना की सफाई की प्रतिक्रिया होती है। इसमें सबसे ज़रूरी बात जल्दबाजी न करना, अनुभवों को न बढ़ाना न दबाना। जो दिखाई दे उसे देखना, जो महसूस हो उसे महसूस होने देना, बिना अर्थ निकाले, बिना कहानी बनाए। साक्षी भाव यही जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को देखने वाला बन जाता है तो अनुभव अपनी पकड़ खो देते हैं, और जब पकड़ टूटती है तो भीतर एक गहरी शांति अपने आप उतरने लगती है। यह शांति किसी अनुभव से नहीं आती, यह तब आती है जब अनुभवों की जरूरत ही नहीं रहती। दर्शन कभी नाटकीय नहीं होता, वह शांत होता है, साधारण होता है, इतना साधारण कि मन उसे पहचान ही नहीं पाता, और यही उसकी सच्चाई होती है। इसलिए साधक के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अनुभवों से पहचान न बनाना, जो भी आए उसे साधना का एक चरण समझना, न डरना न आकर्षित होना, बस उपस्थित रहना, क्योंकि अंततः जो देखने वाला है वह सुरक्षित है, और जो देखा जा रहा है वह हमेशा आता जाता रहेगा। अंतिम बोध किसी घोषणा की तरह नहीं आता, वह चुपचाप उतरता है। न उसमें डर रहता है, न किसी प्रकाश का दावा, क्योंकि जहाँ बोध होता है वहाँ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति बाहर से छीनी नहीं जाती, ऊर्जा कहीं बंद नहीं की जाती, और चेतना किसी दूसरे के हाथों में नहीं होती, तो भीतर एक सहज विश्राम पैदा होता है। शांति का वास्तविक अर्थ कुछ असाधारण कर पाना नहीं है। शक्ति का अर्थ है जो है उसे बिना भय के देख पाना। ऊर्जा का संतुलन किसी विशेष क्रिया से नहीं समझ में आता। जब मन भय में नहीं रहता तो शरीर अपने आप संतुलित हो जाता है। जब कल्पनाएं राज नहीं करती तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। यही वह व्यवस्था है जहाँ न तंत्र डराता है, न जादू, न किसी के प्रभाव की आशंका रहती है, क्योंकि अब जीवन दूसरों की शक्तियों के संदर्भ में नहीं, अपनी जागरूकता के आधार पर जिया जा रहा होता है। शांति यहाँ किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, वह तब आती है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है। जागरूकता किसी अभ्यास की तरह नहीं रहती, वह जीवन की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। और स्वतंत्रता किसी भारी बंधन में नहीं, भीतरी भ्रम से मुक्त होने का नाम है। जब यह भ्रम टूट जाता है कि कोई हमें नियंत्रित कर रहा है या हमारी शक्ति हमसे छीन सकता है, तो वहीं जीवन जो पहले डरावना लगता था साधारण, साफ और सहज हो जाता है। यही इस पूरे विषय का सार है। न डर फैलाना, न किसी शक्ति का महिमा मंडल करना, न स्वयं को विशेष बताना। बस ये समझ लेना कि जागरूक व्यक्ति कभी ऐसा ही नहीं होता, और जो अपने भीतर स्थिर है उसके लिए बाहरी संसार कभी भी खतरा नहीं बन सकता।
यहीं किसी निष्कर्ष की जरूरत नहीं रहती, केवल श्वास चलती रहती है, जीवन बहता रहता है और चेतना शांत रहती है।